ये है प्रतिमा स्थल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा स्थल नया पुरा कलेक्ट्रेट के सामने आप देख रहे हैं। विहंगम मूर्ति, आदमकद मूर्ति खड़ी हुई है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देख रहे हैं आप, महिलाओं ने, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति की पदाधिकारी है, कुमारी सपना बुट, गीता देवी, इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा द्वारा आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर एक आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कैंप रखा गया है। इस काढ़े को डॉक्टर गोपेश सागर और डॉक्टर रमाकांत मंडावत ने सुबह 6 बजे से उबालना शुरू किया था। आयुर्वेदिक औषधि से निर्मित यह काढ़ा, इसमें लगभग 70-80 तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि खांसी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया और मौसम से प्रभावित होने वाले रोगों के काम में आती है। समिति के अध्यक्ष श्रीमान चतुर्भुज खींची, उपाध्यक्ष श्री KL साकेवाल के साथ श्री कन्हैयालाल साकेवाल, कुंज बिहारी साकेवाल, अब्दुल खालिद, अंकित टाक ने इस काढ़ा वितरण शिविर का उद्घाटन किया। स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति की प्रतिमा स्थल पर एक आयुर्वेदिक काढ़ा कैंप लगाया गया। यह आयुर्वेदिक काढ़ा सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया और मौसमी बीमारियों से राहत के लिए बनाया गया था। यह काढ़ा चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में लगातार 4 घंटे उबलने के बाद तैयार हुआ। इसमें लगभग 76 तरह की मेडिसिन डाली गई थी। काढ़ा निर्माण डॉक्टर गोपेश सागर, डॉक्टर रमाकांत मंडावत की देखरेख में सुबह 6 बजे से उबलना शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने इस काढ़े का आनंद लिया है। कड़वा था लेकिन गुणकारी था। आप देख रहे हैं लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा काढ़ा वितरण कैंप आज हमारे साथ हैं श्रीमान राजा राम जी कर्मयोगी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कर्मयोगी सेवा संस्थान के सदर हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा जो काढ़ा कैंप लगाया जा रहा है, इसमें आपने शिरकत की है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस काढ़े कैंप के बारे में, आप बताइएगा। भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा लंबे समय से शहर में सेवाएं दी जा रही है और मौसमी बीमारियों को देखते हुए इस बार भी समिति के द्वारा विशेष रूप से काढ़ा तैयार करवाया गया है, जो विशेष जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। 100 से भी अधिक जड़ी बूटियां इसमें मिश्रण करते हुए इस काढ़े को तैयार किया गया है। ये काढ़ा मौसमी बीमारियों से लड़ने की पूरी क्षमता रखता है। अभी वर्तमान में डेंगू रोग का प्रकोप बहुत जबरदस्त पूरे शहर में छाया हुआ है। ऐसे में समिति ने इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए लोगों के लिए निःशुल्क काढ़ा वितरण का ये प्रोग्राम रखा है। इसके लिए हम समिति के सभी प्रभारियों को, आयोजकों को
संस्थान परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। इनके निरंतर सेवा कार्य इसी प्रकार से गति पकड़ें और इनका प्रेम और स्नेह शहरवासियों के साथ, सेवा कार्यों के साथ ऐसे ही बना रहे। हमारे बीच में है एक वरिष्ठ शिक्षक, कर्मचारी, नेता और शिक्षा सहकारी के 22 साल से ज़्यादा समय तक संचालन करने वाले डायरेक्टर, चेयरमैन ईश्वर सिंह जी। आइए बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस अम्बेडकर समिति के द्वारा ये काढ़ा कैंप लगाया, इसके बारे में? बहुत ही अच्छी बात है ये कि ये जो अम्बेडकर समिति आपकी है, ये हर साल काढ़ा वितरण का कार्य करती है। और ये जो मौसमी बीमारियां होती है और जो भी इम्यूनिटी कम हो जाती है लोगों की ऐसे वक्त में, उस वक्त ये काढ़ा पीने से लोगों को इम्यूनिटी मिलती है, तो रोगों से बचाव होता है। मैंने देखा हर साल आपके यहाँ जो ये प्रोग्राम आप ये करते हो काढ़ा वितरण का, उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा आपकी समिति ने कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया है, सराहनीय काम किया है। मेरी जानकारी में है, मैं खुद भी आपके कई उसमें मौजूद था। आपने फूड वितरण का कार्य किया, पैकेट वितरण का कार्य किया और पानी की बोतलें और ये जो अपने ज़रूरी दवाइयाँ और ज़रूरी वो सामग्री, खाने पीने की जो सामग्री थी उसके वितरण का, भोजन के पैकेट वितरण का कार्य कच्ची बस्तियों में किया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हर साल ये कमेटी एक अपने जो 14 अप्रैल को जो अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम है, वो भी काफ़ी सालों से मेरी जानकारी में 15-20 साल से तो मैं विनय सिंघल जी को जानता हूँ। तो इनकी देख रेख में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ कलेक्ट्रेट पर इस पर प्रांगण में इधर आयोजित होता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग और इवन बड़े बड़े राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं। और कोटा में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है जो अम्बेडकर जयंती को लेकर, जिसमें सामाजिक समरसता की बात की जाती है, संविधान बचाने की बात की जाती है और देश के जो लोग हैं जिनके लोकतांत्रिक अधिकार हमारे हैं, उनकी रक्षा कैसे की जाए, किस तरह से संविधान बचाया जाए, इस दिशा में एक बहुत बड़ा काम ये अम्बेडकर समिति कर रही है। मैं खुद भी इसकी समिति का प्रशंसक हूँ, इसका फॉलोअर हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं भी इनके कार्यक्रम में आता हूँ, बैठता हूँ, तो जो बातें हमारे सामने आती है। आज की परिस्थिति में निश्चित रूप से हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, आपसी भाईचारे के बारे में सोचना चाहिए, संविधान की रक्षा कैसे हो। जो आजकल कुछ तत्व, कुछ दल संविधान को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं और तानाशाही और अपनी मनमानी और नाजीवाद इस देश में लाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि देश में संविधान को बचाने के लिए जागरूक, प्रगतिशील और जो शिक्षित लोग हैं वो सामने आवें। क्योंकि आम जनता तो आप जानते हो कि जिधर हम लोग बात करेंगे अगर समझदारी की, तो वो हमारे साथ निश्चित रूप से साथ देंगे। जनता जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी तरफ देख रही है और पढ़े लिखे और समझदार और नौकर पेशा लोगों को इस दिशा में अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने में और देश में भाईचारा बनाए रखने में, संविधान को बचाने में बड़ी भूमिका हमें निभानी पड़ेगी, तभी ये देश बच पाएगा। वरना तो अगर संविधान गया तो देश गया, संविधान अगर ख़त्म हो गया देश का तो फिर आगे कुछ कल्पना किया जाना बड़ा मुश्किल होगा। धन्यवाद। मेरा नाम ईश्वर सिंह, मैं शिक्षक संघ शाखाओं से जुड़ा हुआ रहा हूँ और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का संभाग संयोजक। धन्यवाद। भीम न्यूज़ कोटा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।